आजकल आप भी सुन रहे होंगे जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर पकड़ रही है और इसकी अलख को और आगे बढ़ाने का जलाने का जो काम कर रहे हैं वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जरूरत है और क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? संत समाज यहां कहां खड़ा है, उसका स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, स्वामी बागेश्वर धाम वाले ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और मांग नहीं है। गांधी जी ने भी किया था, ऐसा नहीं। अंबेडकर जी ने भी किया था, ऐसा नहीं। अगर अंबेडकर जी चाहते तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते, कौन रोक रहा था उनको? महात्मा गांधी जी और पूरी टीम ने उनको छूट दी थी। जितना जितना आप संविधान में लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। ऐसे देश के सारे 125 करोड़ देशवासी सभी लोग रामराज्य और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ काम करना, कार्य करना। जैसे आप बहन मुस्लिम समुदाय से हो, कहीं किसी हिंदू ने आपको छेड़ा, कभी किसी हिंदू ने आपको हुटिंग किया, कभी हिंदू ने कभी आपको कुछ बोला हो, ऐसा नहीं। यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। एक मिनट सर सुनिए, राजू दास जी, आप प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अदालतों में ऐसे केस नहीं जाते हैं जहां कोई हिंदू युवक ना पकड़ा जाता हो छेड़खानी के लिए या गलत काम करने के लिए। वैसे लोग भी पकड़े जाते हैं, उसको जनरलाइज मत कीजिए। सवाल मेरा आपसे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। जगत गुरु परमहंस जी, मैंने तो सुना है कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उन्हें आप टिप्स देते हैं, तो हिंदू राष्ट्र वाली बात आप ही से तो नहीं सीखी उन्होंने? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। आप मिले थे उनसे? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान हमने ही शुरू किया, ये सब लोग जानते हैं। 16 दिन तक हमने आमरण अनशन किया तो लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल है। हमने कहा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम लोगों ने संन्यास लिया है। और इसके बाद फिर जो है तो हमने जल समाधि की घोषणा किया, तब हमसे समय मांगा गया। इसके बाद हम सभी साधु संत, सभी संगठन के जो है तो अध्यक्षों से मिले। उसी क्रम में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को दमोह में कथा चल रही थी बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। हम वहां गए, मैं उनके मंच पर भी था और आधा घंटा हम उनको बैठा के समझाए। हमने कहा 250 लोगों का आप घर वापसी कराएंगे और 2500 लोगों का वो फिर से जो है तो धर्मांतरण करा लेंगे, तो समस्या तो बनी रह गई। हमने कहा उनको रोड मैप तय किया। हमने कहा हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन वैदिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य की स्थापना, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि मानवतावाद की स्थापना। इसलिए सबसे अगर आवश्यक है तो वो आवश्यक है हिंदू राष्ट्र। जैसा कि अभी महंत राजू दास जी कह रहे थे कि ये गांधी जी भी चाहते, राम राज्य तो गांधी जी भी चाहते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं आप लोगों को एक बड़ी बात आज बता रहा हूं, आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने जो कहा था, अगर आप लोग जानते हो, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान बोले कि हमने जो है बनाया लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय संविधान हमने बनाया ये दबाव में बनाया गया है। आपको पता होगा कि 1935 में अंग्रेजों का एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी को अंग्रेजों ने दबाव दिया कि आपका ये भारतीय संविधान होगा। तो इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे कि ये जो संविधान है, अब मैं बता रहा हूं, वैसे हम लोग बहुत संवैधानिक है, हमारी लक्ष्मण रेखा है, लेकिन ये बाबा साहब की बात है इसलिए मैं बता रहा हूं। बाबा साहब, आप लोग इसको जो है नेट से निकाल सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को मैं जला दूंगा। लोगों ने पूछा कि आप बनाने वाले, आप जलाने की बात कर रहे हैं? तो बोले कि देश की आजादी के लिए प्राण निछावर करने वाले क्रांतिवीर जो भारत के जो सपने देखे थे, इससे उनका सपना साकार नहीं होगा। इसलिए फिर से जो है संविधान लिखना पड़ेगा, चाहे आज लिखो चाहे कल लिखो, और राम राज की परिकल्पना तो आप क्या नया संविधान लिखना चाहते हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, राम राज्य की स्थापना, मानवतावाद की स्थापना वो तभी संभव है जब हिंदू राष्ट्र, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन किसी भी बहन बेटी के साथ हलाला नहीं होगा। आज भी जो समाज में हलाला जैसी बुराई है वो केवल इसलिए है कि मजहबी उन्माद के कारण, और हम लोग उसको नहीं खत्म करा रहे हैं। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन जो हमारी है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, माताओं बहनों का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है।